जब गेस्ट आएंगे तो उनके सामने सर्व करते हुए क्या बोलोगे? यहीं खाओगे या पैक कर दूं? कुछ भी बोलती है। शी हैज अ लूज टंग। अ लूज टंग का मतलब है कि ये ना सोचना कि किसके आगे क्या बोलना चाहिए, कुछ भी बोल देना। तो उस इंसान के लिए हम कहते हैं शी हैज अ लूज टंग। जब किसी से पूछना हो क्यों, तैयारी है, तो इंग्लिश में पूछो आर यू ऑल सेट। मेरी एग्जाम की पूरी तैयारी है। आई एम ऑल सेट फॉर द एग्जाम। अव्वल, तुमने लैंडलॉर्ड से बात की कि लॉकडाउन में किराया ना बढ़ाएं? अभी बात करनी है। आई एम येट टू टॉक टू हिम। जब आपका मतलब हो कि अभी वो काम करना है, अभी किया नहीं है, अभी करना बाकी है, अभी करना रहता है, तो इंग्लिश में लगाओ येट टू। आई एम येट टू टॉक टू हिम, अभी बात करनी रहती है। आई एम येट टू मीट हिम, अभी मिलना रहता है। आई एम येट टू विजिट लंदन, अभी लंदन विजिट करना रहता है। मान लो आपसे मिलने कोई बाहर से आता है, दूसरी सिटी से आता है, और आप उसको अपनी सिटी दिखाना चाहते हो, तो आप उसे इंग्लिश में कहो लेट मी शो यू अराउंड दिस सिटी। मतलब चलो मैं तुम्हें इस शहर का चक्कर लगवाता हूं, ये शहर दिखाता हूं, इसका टूर करवाता हूं, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूं। लेट मी शो यू अराउंड दिस सिटी। इसी तरह आप अपने एरिया के लिए बोल सकते हो लेट मी शो यू अराउंड दिस एरिया, और अपने घर के लिए बोल सकते हो लेट मी शो यू अराउंड दिस हाउस। अव्वल, ओ, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट मतलब जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। इट्स नथिंग लाइक दैट। माउंट एवरेस्ट चढ़ने में मुझे 3 दिन लग गए। इट टुक मी 3 days टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अव्वल, कोई ऐसा तरीका है कि इस देश से रातों रात गरीबी हट जाए? देयर इज नो मैजिक बुलेट फॉर इट। मैजिक बुलेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का क्विक और इजी सोल्यूशन, जिससे रातों रात प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और जिस प्रॉब्लम का ऐसा क्विक और इजी सोल्यूशन ना हो, उसके लिए हम कहते हैं देयर इज नो मैजिक बुलेट फॉर इट। तुम हर रोज प्लांट्स को पानी देते हो? डू यू वाटर द प्लांट्स एवरी डे? यस, विदाउट फेल। साक्षी ने कहा यस विदाउट फेल। यहां विदाउट फेल का मतलब क्या है कि वो कभी एग्जाम में फेल नहीं हुई? नहीं। जब हम कहते हैं विदाउट फेल, तो इसका मतलब होता है कि ये काम करना मुझसे कभी नहीं छूटता, मैं इसे कभी मिस नहीं करता, मैं ये काम करता ही करता हूं। आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे विदाउट फेल। आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे विदाउट फेल। आई वॉच ऑल वीडियोज ऑफ अव्वल विदाउट फेल। तुम मेरा मुंह बंद नहीं करा सकते, यानी तुम मुझे बोलने से नहीं रोक सकते। यू कांट शट मी अप। यू कांट शट मी अप। अव्वल, इस मिनिस्टर ने कहा है अगले साल तक नई सड़कें बनवा देगा। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैंने कहा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सामने वाले ने यह बात बढ़ा चढ़ा के कही हो सकती है, सो इस पर आंखें बंद करके विश्वास मत करो, अपना दिमाग भी लगा लो। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये फ्रेज आया कहां से? जैसे खाने की बेस्वाद चीज पर नमक डालने से उसे खाना इजी हो जाता है क्योंकि वो टेस्टी हो जाती है। इसी तरह किसी की कही हुई बात में अपना दिमाग लगा लेने से उसे समझना इजी हो जाता है। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अव्वल, थूक दो इसे। थूक दो इसे। स्पिट इट आउट। स्पिट इट आउट। अव्वल, कब होगी बारिश? योर गेस इज एज गुड एज माइन। जब हम कहते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन, तो इसका मतलब है मुझे भी उतना ही पता है जितना तुम्हें पता है, यानी जैसे तुम्हें नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता। योर गेस इज एज गुड एज माइन। हम सिंपल तरीके से भी कह सकते हैं आई डोंट नो, पर यह मॉडर्न तरीका है, थोड़ा सा अलग तरीका है ये कहने का कि मुझे नहीं पता, जैसे तुम्हें नहीं पता वैसे मुझे नहीं पता। योर गेस इज एज गुड एज माइन। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये मेरी पनिशमेंट है। आई एम नॉट डूइंग इट विलिंगली, इट इज माई पनिशमेंट। मैंने अपने भाई को जोर का एक मुक्का मारा और वो लट्टू की तरह घूमने लगा। I punched my brother hard
एंड ही स्टार्टेड स्पिनिंग लाइक अ टॉप। और इसलिए मुझे ये पनिशमेंट मिली, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट दिस पनिशमेंट। इसकी इंग्लिश क्या होगी कि सिर्फ थोड़े से जूस के लिए इतनी सारी मेहनत? इसे इंग्लिश में कहो, सो मच ऑफ एफर्ट ओनली फॉर अ लिटिल बिट ऑफ जूस। हेलो, आई एम एट होम। आपने देखा, मैंने कहा आई एम एट होम। मैंने एट क्यों लगाया? क्योंकि सामने वाले के लिए मेरा घर मैप पे बने एक पॉइंट की तरह है। सो उसे इस बात से मतलब नहीं कि मैं घर के अंदर हूं या बाहर हूं। उसको सिर्फ इतना बता रहा हूं मैं घर पे हूं। आई एम एट होम। अगर वो पूछता कि घर की बिल्डिंग के अंदर हो या बाहर हो, तब मैं कहता आई एम इनसाइड द हाउस या आई एम आउटसाइड द हाउस। मान लो आपकी टीम को एक टारगेट दिया जाता है कि कल शाम तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ ना हो या स्लो चल रहा हो, तो आप अपनी टीम को बोलते हो टाइम बीतता जा रहा है, यानी डेडलाइन पास आती जा रही है। इसे इंग्लिश में कहो, द क्लॉक इज टिकिंग ऑन द प्रोजेक्ट, या द टाइम इज टिकिंग ऑन द प्रोजेक्ट। चाय पियोगे? यू बेट। आपने ये फ्रेज हॉलीवुड मूवीज में सुना होगा, यू बेट। इसका मतलब है जरूर, बिल्कुल। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडीड, श्योर, सर्टनली, उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं यू बेट, मतलब जरूर। साक्षी, टाइगर फ्लॉप मूवीज के बाद भी और मूवीज क्यों बना रहा है? वही जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। वही जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी इंग्लिश होगी, ही इज डूइंग इट फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। जब हम बोलते हैं वही जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो हम बोलते हैं ही इज डूइंग इट फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हो कि आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग इट, पर यह तो हो गया सिंपल तरीका। थोड़े अलग तरीके से, थोड़े मॉडर्न तरीके से कहना हो तो बोलो ही इज डूइंग इट फॉर द रीजन बेस्ट नोन टू हिम। एक नया इंग्लिश वर्ड सिखाता हूं। अगर कहना हो कि यह बुक बिल्कुल नई की नई है, अनयूज्ड है, अनटच्ड है, तो इसे इंग्लिश में कहो, इट्स अ प्रिस्टीन बुक। प्रिस्टीन मतलब अनयूज्ड, अनटच्ड, जो बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में हो। अब आपकी बारी, मुझे बताओ कि इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि यह घर बिल्कुल नया का नया है, अनयूज्ड है, अनटच्ड है, पहले इसमें कोई नहीं रह चुका। मुझे कमेंट्स में बताना। पापा के बर्थडे पे उनको ये लैपटॉप लेके दें? नाइस। अच्छा, ये बात अपने तक ही रखना। कीप इट टू योर सेल्फ। कीप इट टू योर सेल्फ मतलब ये बात अपने तक ही रखना, किसी को बताना मत। इस मजेदार लेसन की तरह मेरा फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बहुत अलग है, जिसमें मैंने आपको सेंटेंसेस बनाने सिखाए हैं। बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही मजेदार तरीके से, फनी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको लगेगा कि आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो और आपको इंग्लिश बोलनी भी आ जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप avvalenglish.com पर भी जा सकते हैं। अगर होना है सफल तो फॉलो अव्वल। बताना मुझे ये वीडियो कैसी लगी अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ। बेस्ट ऑफ लक।